डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स के कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और हर यूनिट से जो है वो क्या मुराद होता है। जो बेटा आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था, हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। ये दो चीज़ों के मिलने से बनता है, एक को आप लोग सॉल्वेंट कहते हैं और एक को आप लोग सॉल्यूट कहते हैं, ऐसे ही है ना। आप लोग जानते हैं जो ज़्यादा मकदार के अंदर होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व करता है, और जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं उन्हें सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूट हमेशा कम मकदार के अंदर होता है। अगर आप लोग जो है शुगर इन वाटर की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं जो वाटर होगा ये आपके पास एज ए एक्ट करेगा सॉल्वेंट के तौर पे, ठीक है। और जो आपके पास होगी शुगर ये एज ए एक्ट करेगी आपके पास सॉल्यूट के तौर पर। अब कंसंट्रेशन यूनिट से मुराद बेटा ये होता है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन ली है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्यूट की मकदार या क्वांटिटी सॉल्वेंट के अंदर जो होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं कंसंट्रेशन का। बेटा देखें, याद रहे कि जितनी सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा होगी सॉल्वेंट के अंदर आपका जो सॉल्यूशन है उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। जितनी मकदार सॉल्यूट की कम होगी सॉल्वेंट के अंदर आपका जो सॉल्यूशन है वो उतना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने से पहले। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से बेटा ये मुराद होता है कि आपने कितने परसेंट अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की डिज़ोल्व की है सॉल्वेंट के अंदर, डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट। हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट, इस चीज़ को परसेंटेज के साथ अगर हम लें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कहते हैं, सॉरी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप लोग 10% बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है फ्रॉम 100 में से। इसका मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन टोटल अगर 100 ग्राम है, ठीक है, या अगर आप लीटर्स की बात करेंगे तो 100 लीटर्स, जो भी है, फ़र्ज़ करें मैं ग्राम में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपने इसमें 10 ग्राम जो है वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया होगा और 90 ग्राम जो है वो आप लोगों ने क्या चीज़ ली होगी, वो आप लोगों ने सॉल्वेंट लिया होगा, और जो आपका सॉल्यूशन है वो मिला के आपका कितना बना होगा 100 ग्राम। इस चीज़ को कहते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो है मैस टू मैस रेशो, परसेंटेज मैस टू मैस रेशो, ठीक है जी। बेटा आपने बेटा याद रखना है कि जो फर्स्ट एम होगा, ये जो भी अब नेक्स्ट हम ये फर्स्ट यूनिट है हमारे पास कंसंट्रेशन का, परसेंटेज मैस टू मैस रेशो। बेटा आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारे पास जो भी होगा, मैस होगा, वॉल्यूम होगा, जो भी चीज़ होगी, इस चीज़ को हम लोग नाम देंगे सॉल्यूट का, मतलब ये सॉल्यूट की अमाउंट को इजहार करेगा। और जो सेकंड वन होगा ये आपके पास शो करेगा सॉल्वेंट की क्वांटिटी को, ठीक है। अब परसेंटेज मैस टू मैस रेशो से क्या मुराद होगा कि आप लोगों ने 100 ग्राम सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 100 ग्राम अगर आपने सॉल्यूशन तैयार किया है तो उसमें कितने अमाउंट, कितने नंबर ऑफ ग्राम्स आपने सॉल्यूट डाला है, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देंगे, उसको हम लोग नाम दे देंगे परसेंटेज मैस टू मैस रेशो। इसकी मिसाल बेटा ऐसे है कि फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मैंने 10% मैस टू मैस रेशो शुगर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, मीन शरबत बनाया है। तो इसका क्या मतलब होगा अगर हम देखते हैं मैस टू मैस है, इसका बेटा मतलब ये है
कि आपने 10 ग्राम जो आपकी शुगर है वो आपने ऐड की है कितने में, 90 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, मतलब वाटर के अंदर। आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा परसेंटेज मैस टू वॉल्यूम रेशो। अब इसमें बेटा क्या है कि आप, ये तो सोल्यूट है आप लोग जानते हैं, और ये आपके पास सॉल्वेंट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि आपने कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऐड किए हैं सोल्यूट के, कितने में, 100 cm³ सोल्यूशन के अंदर। वॉल्यूम लेना है अब, तो ये बेटा 100 cm³ हो जाएगा। इसका अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मैंने 10% मैस टू वॉल्यूम जो है वो शुगर सोल्यूशन क्रिएट किया, तो इसका मतलब है मैंने 10 ग्राम चीनी मिलाई है, जबकि 100 cm³ मैंने क्या लिया है, मैंने अपना सॉल्वेंट लिया है, सॉरी जो हमारा सोल्यूशन बना है वो 100 cm³ है। मीन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सपोज फर्स्ट करें बेटा मैंने, मेरे पास ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, सपोज इसके ऊपर वो वॉल्यूम मेंशन है 1 2 4 अप टू सो 150 90 80 100, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा पहले यहाँ तक फ़र्ज़ करें पानी लेते हैं, हम इसमें 10 ग्राम जो है वो डाल देते हैं शुगर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी की मकदार यहाँ तक कर लेते हैं, मतलब मज़ीद पानी डाल के इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं, और ये कितना है 100 cm³। अब 10 ग्राम इसमें चीनी मिलाई हुई थी, सोल्यूशन टोटल 100 cm³ है, तो इसको हम लोग नाम देंगे 10% मैस टू वॉल्यूम रेशो। तो ये चीज़ें बेटा दो आज हमने यूनिट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसके रिलेटेड जो फर्दर हैं यूनिट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। आप लोगों ने जो है कंसंट्रेशन यूनिट्स, परसेंटेज मैस टू मैस रेशो, परसेंटेज मैस टू मैस रेशो एंड परसेंटेज मैस टू वॉल्यूम रेशो, इनकी डेफिनेशंस को जो है वो आपने लर्न करना है, और इनको आप लोगों ने जो है वो अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है वो राइट भी करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।